आप सभी को नमस्कार। तो आज से हम लोग अपना बहुचर्चित एमसीक्यू जो सीरीज है उसको शुरू करते हैं। आज हम लोग आबकारी आरक्षक के लिए सीजीजीएस का 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। अब ये वीडियो क्यों बना हुआ है, इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे अभी 12वीं पास किए हुए बच्चे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो हैं, तो उनको ये आइडिया लग जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जीएस, छत्तीसगढ़ जिसका हम लोग बात करते हैं, उसके क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्या वैरायटी रहती है, क्या सिंगल लाइनर रहता है, तो सिंगल लाइनर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस सब डिटेलिंग के बारे में हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल से, जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं तो जानते ही हैं, यहाँ से आप मेरे बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। और बहुत लंबा समय हो गया मेरे को भी टीचिंग में। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस इंस्टाग्राम आईडी से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सबको जैसा पता ही है कि समय बहुत कम है, 27 तारीख को पेपर का डेट रखा हुआ है, तो एक बेहतरीन क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है और सबसे मिनिमम प्राइस रखा हुआ है इसका। और आपका जितना सिलेबस है उसमें हम लोग सारा चीज कवर कराएंगे, इवन मैथ्स और रीजनिंग भी उसमें कवर होगा। तो फर्स्ट कमेंट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहला लिंक होगा, लिंक में क्लिक करिएगा, डायरेक्ट ऐप में जाएंगे और ऐप से जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। हमने इसमें एक और सुविधा रखी है इंस्टॉलमेंट की, तो लगभग 560 या 570 का इजी इंस्टॉलमेंट के प्रोसीजर में भी जाकर के आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो इससे कम प्राइस में पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हमने इस प्राइस पे इसको लॉन्च किया है। चलिए शुरू करते हैं और डिटेलिंग भी समझेंगे कि हम लोग की एमसीक्यू सीरीज चलती कैसी है, रहती कैसी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे जी या पंडित वामन राव लाखे? तो इस प्रकार के सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएंगे और जहां पे आपको लगेगा कि ठाकुर प्यारे लाल सिंह तो ऑप्शन में है ही नहीं, जबकि आंसर यही होना चाहिए था। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ जब पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठाकुर प्यारे लाल सिंह जो है वो सहकारिता पुरुष, इनको बोला जाता है, सहकारिता पुरुष के नाम से जाने जाता है। बहुत जगह पे इनको सहकारिता का जनक भी बोला गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो जो है आप उसके साथ चलेंगे, जो कि है पंडित वामन राव लाखे। अब पंडित वामन राव लाखे जी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, हमारे पूरे माननीय जो मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है, आप उसमें भी जाकर के एक बार देख सकते हैं। इनको बोलने का एक और कारण है कि सहकारी बैंक आप जानते हैं होता है, सहकारी बैंक जो छत्तीसगढ़ का पहला था, सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर जो है, ये इनके ही सहयोग से खुल पाया था। इस वजह से सहकारिता का जनक बहुत जगह पे आपको वामन राव लाखे जी देखने को मिलेंगे, तो इस कारण से ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, छत्तीसगढ़ में किसे भारत का नायग्रा कहा जाता है? टाइगर पॉइंट है, अमृतधारा, तीरथगढ़ या चित्रकूट जलप्रपात? तो आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पे जो जलप्रपात बनता है वो घोड़े के नाल के शेप टाइप का बनता है। आप इससे आइडिया लगा लिए होंगे इसका आंसर क्या होगा, चित्रकूट जलप्रपात। तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी कहा जाता है। और एक और चीज है, चित्रकूट जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पे है ये भी पूछता है, तो इंद्रावती नदी पे ये आपको देखने को मिलेगा। इंद्रावती नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जब हम लोग देखेंगे इसको ज्योग्राफी में तो डिटेलिंग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए इसको बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। बस्तर में मतलब यही है तो बस्तर है, आप एक हिसाब से ये भी बोल सकते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसी इंदिरा नदी, जो नदी है इंद्रावती नदी है, इसी के किनारे पे ही है और बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बाकी ऑप्शन के साथ देखते हैं, जैसे टाइगर पॉइंट, तो जो मेन पार्ट गए हैं, है ना, मेन पार्ट गए हैं वो जानते हैं कि टाइगर पॉइंट कहाँ है। अमृतधारा कोरिया में मिलेगा आपको। तीरथगढ़ जलप्रपात ये भी बस्तर में है। तो अगर आप एमसीक्यू जब भी बनाने बैठेंगे तो आपको ऐसा डिटेलिंग करना है। जब भी आप एमसीक्यूज का डिटेलिंग करेंगे तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पूछना और कहाँ चाह रहा है, कैसे पूछना चाह रहा है, तो ये सब वहीं से ही क्लियर हो पाता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 3 है, 4 है, 5 है या 9 है? तो अगर हम लोग इसका सही ऑप्शन देखें पहले, वो हो जाता है आपका 5 प्रकार की मिलती है। और भाई 5 प्रकार की कौन कौन सी मिलती है ये भी जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला है आपका लाल पीली, लाल पीली, और दूसरा जो मिट्टी है उसको बोलते हैं लाल बुलई, लाल पीली लाल बुलई।
एक रहता है लाल दोमट। तो लाल की अपने पास 3 प्रकार की है, लाल पीली, लाल बुलई, लाल दोमट। और चौथा है आपका लेटेराइट। और पांचवा जो मिट्टी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो है आपका काली मिट्टी। तो ये 5 प्रकार का मिट्टी आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। अब काली मिट्टी ये जो दिख रहा है आपका, इसी काली मिट्टी का मिश्रण और लाल पीली मिट्टी का जो मिश्रण रहता है उसको दोरसा मिट्टी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे इसको मिट्टी का प्रकार लिया गया है, लेकिन आप देखेंगे मिश्रण है तो आप मिट्टी का प्रकार नहीं बोल सकते। तो 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर सर्वाधिक तापमान वाला है? इस साल पीएससी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, चांपा और कोरबा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक तापमान वाला पूछेगा तो जो बिलासपुर वाले हैं वो दुखी ना हो इससे, ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चांपा। चांपा इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक और इसका अल्टरनेट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेन पार्ट। ठीक है। और हमारे भरसक प्रयास से मेन पार्ट की गर्मी भी बढ़ रही है, माइनिंग और बाकी सारी चीजों से। तो प्रकृति जो रहता है ऊंची जगह पे है, इस वजह से ठंडा है, और पेड़ पौधे हैं और इस वजह से वो ठंडा है। तो जितनी ज्यादा माइनिंग होती जाएगी देखेगा उतना ज्यादा जो रहेगा इसका तापमान जो रहेगा थोड़ा सा और बढ़ता जाएगा। उसके बाद में भी शायद कोई और जगह हो, गर्म जगह भी कोई और हो, में भी शायद बदलाव बाद में देखने को मिले, लेकिन अभी मेन पार्ट है। चलिए, बस्तर की जीवन रेखा कहने वाली नदी कौन सी है? नारंगी, इंद्रावती, महानदी या गोदावरी? तो बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं इंद्रावती नदी को। ठीक है। इसका मैं एक आपको मैपिंग करके बताता हूं तो आप समझ पाएंगे कि बस्तर के लिए ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। अगर ये हम लोग मैप ले लें छत्तीसगढ़ का जो निचला वाला हिस्सा है, तो कालाहांडी जिला उड़ीसा, यहां से ये नदी निकलती है इंद्रावती। उसके बाद इधर आती है, बस्तर को टच करती है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, और इधर से होते हुए इधर से बह करके निकल जाती है। यहाँ से फिर गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से, और इधर से आते हुए यहाँ पे आकर के भद्रकाली में इंद्रावती नदी से मिलती है। और गोदावरी नदी अपवा तंत्र इन लोग बनाते हैं दोनों मिलकर के। तो ये देखिए, ये पूरा लगभग बस्तर के सारे जिला को सींचती हुई जाती है, इस वजह से ये कहलाती है बस्तर की जीवन रेखा। महानदी जानते ही हैं, गोदावरी के बारे में हमने बात कर लिया। नारंगी नदी जो है वो इंद्रावती की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितना है? डायरेक्ट आंसर करेंगे, आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही आंसर है 59772 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी जो है वो पूछता है परसेंटेज में बताइए कितना है। परसेंटेज में है आपका 44.21%। और 44.21% जो है वो 3 प्रकार के वनों को मिलकर के बनता है। ठीक है। तो 44.21% जो है वो 3 प्रकार के वन है आपके जो मिलेंगे। वो मिलेंगे संरक्षित वन और आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये तीनों को मिला करके आपका 44.21% बनता है। तो इसका भी मेक श्योर करिएगा, जरूर देख लीजिएगा डेटा नया इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। और क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो साल वनों का द्वीप है, साल वन हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी पूछता है कि छत्तीसगढ़ में साल वन कितने परसेंटेज में बताइए। तो आपका कैसे पूछेगा, तो इसका आंसर क्या करेंगे 40.56%। सारा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। इस टाइप के सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन जो है उठा करके पूछता है। छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित किया गया है? 28, 34, 36 या 42? तो आर्टिकल 342 में जनजातियों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, और छत्तीसगढ़ में आर्टिकल 342 के हिसाब से 42 जनजाति है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आपसे जनजाति पूछेगा कितना है, 42 जनजाति है। मुख्य 3 सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है अगर आपसे पूछता है, तो सबसे पहला गोंड जनजाति है, जो लगभग 56% जनसंख्या इन्हीं की है, इनकी और इनकी उपजाति की जनसंख्या है। और दूसरा सबसे बड़ा जनजाति पूछेगा तो वो है आपका कंवर। और तीसरा जो जनजाति पूछेगा आपसे वो पूछेगा आपका ओरांव। और इसको हमने किस सीक्वेंस में रखा है? ये सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये सेकेंड नंबर पे आते हैं और ये थर्ड नंबर पे आता है। अब जब इनमें शिक्षित या शिक्षा के हिसाब से पूछेगा तो इसमें जो सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति, ये 3 में बात कर रहे हैं, उसमें उरांव को लिया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो उरांव बोलते हैं। बोलने के लिए ना, याद रखिएगा, डेटा में इसका जवाब आपको कुछ और मिलेगा।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? भोटिया, गोंड, मारिया या बनिया? तो उसका सही आंसर जो है वो है आपका भोटिया। भोटिया के साथ चलिएगा। ये सिक्किम की जनजाति है भाई, सिक्किम की महत्वपूर्ण जनजाति है। गोंड और मारिया बनिया जनजाति नहीं होता, आप जानते हैं इसको। तो ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। अगला है, छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाता है? कमार है, शिकारी है, कंडरा है या सौंता है? तो इसका सही आंसर करिए पहले, इसका हो जाएगा शिकारी। ये जो है छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी बनाते हैं। अब चटाई और टोकरी छिंद पत्ते से तो हो गया, बांस का भी तो आपने देखा है ना, बांस से चटाई, चटाई तो खैर अभी रहने दीजिए, बांस से टोकरी बनाने वाली जनजाति कौन है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है। तो बांस से टोकरी और बांस के बर्तन, ये दोनों बनाने का कार्य करने वाली जनजाति कमार और कंडरा, कंडार लिखा हुआ है, इसको कंडरा करिएगा, कंडरा ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में जनजातियों में गोदना, गोदने का कार्य कौन करता है? गदबा, बैगा, ओछा या देवार? तो ये आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ओझा, ठीक है। ओझा इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं कि ये जो बैगा है, आप यहाँ पे पढ़े होंगे कि गोदना से संबंधित इनका कुछ तो है ना। तो ये जो है बैगा को बोला जाता है सर्वाधिक गोदना प्रिय। गोदना गोदवाने वाली नहीं बोला हुआ है, ध्यान रखिएगा। पूछता है सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, बैगा लगा करके आइए। और पूछेगा आपसे सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली कौन सी है, तो कमार करिएगा। गोदना गोदवाने वाली, तो क्या करेंगे आप? कमार। ये दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। गोदना गोदने वाली ओछा, ये प्रिय है, ये गोदना गोदवाते हैं और ये गोदना गोदते हैं, अलग है तीनों का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ताड़ी किस जनजाति का पेय पदार्थ है? आप ऑप्शन देख पाएंगे यहाँ पे, उरांव, मुड़िया, कोरवा और बैगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए इसको, बहुत सारी जनजातियां हैं, उनका अपना विशेष पेय पदार्थ होता है। जैसे यहाँ पे ताड़ी पूछा हुआ है, तो ताड़ी आपको देखने को मिलेगा किसका? बैगा का। बैगा का पेय पदार्थ होता है। वैसे ही और भी है, उसको भी हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं। जैसे उरांव, उरांव में जो रहता है, इनके पेय पदार्थ को बोलते हैं कोसना, या कहीं कहीं पे आपको कोसमा, हड़िया का ही प्रकार है, वही होता है, ठीक है, वही होता है यहाँ पे, ठीक है। मुड़िया का जब हम लोग बात करें तो मुड़िया का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सल्फी। कहीं कहीं पे माड़िया का और अबुझ माड़िया का, है ना, छिंदरस बोला गया है। माड़िया और अबुझ माड़िया का छिंदरस बोला गया है। और कोरवा, कोरवा का जो है वो होता है यहाँ का, तो इसको तो राजकीय पेय पदार्थ घोषित कर देना चाहिए। ये है आपका हड़िया, ठीक है। तो ये इस प्रकार का पेय पदार्थ होता है। एक और जनजाति रह गया है, उसका भी कर देते हैं, लिख ही लेते हैं यहाँ। गोंड, गोंड का एक पेय पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं पेज। नाम सुने होंगे आप, पेज भात भी जरूर खाए होंगे, वही वाला पेज है ये। चलिए आगे चलते हैं। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? पत्थर, धातु, मिट्टी या काष्ठ से? तो अंगादेव जो है उनके देवता है। मुख्य रूप से बस्तर में अगर आप बात करेंगे तो मुड़िया जनजाति अंगादेव को मानती है। तो उनका निर्माण जो है उसको किया जाता है किससे? काष्ठ, यानी कि लकड़ी से उनको बनाया जाता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश प्रथम था? राजर्षि तुल्य, सरबपुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश? तो ये वाला क्वेश्चन जो था पटवारी 2016 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। और उस टाइम पे जो सही आंसर था, और अभी भी सही आंसर वही है, राजर्षि तुल्यकुल वंश। ये नंबर 1 जनजाति नहीं बोलेंगे ना, नंबर 1 आपका राजवंश रहा जो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में रहा, ऑप्शन के हिसाब से चले तो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप बोल सकते हैं शरभपुरी वंश रहा, और तीसरे नंबर पे आपका नल वंश आएगा, और चौथे नंबर पे आपका जो रहेगा वो पांडु वंश आएगा। तो ऐसे करके आप इसका सीक्वेंस जमाएंगे तो ये सही उत्तर आएगा। कहीं कहीं सीक्वेंस जमाने के लिए दे देगा। चीनी यात्री आया था हेन त्सुआंग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी? मल्हार, सिरपुर, तेलाग्राम या ए एंड बी दोनों? ठीक है, तो इस टाइप से सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएगा। अब हेन त्सुआंग आपने नाम सुना होगा, अगर आप भारतीय इतिहास भी पढ़े हैं तो वहां पे हर्षवर्धन का काल बहुत महत्वपूर्ण है।
जिसको भारत का आखिरी हिंदू सम्राट बोला जाता है, उनके टाइम पे आया था हिंसवांग। समय था आपका 639 एडी, उनके पास आया और उसके बाद से ये छत्तीसगढ़ पे जहां पे आया 639 एडी, महाशिवगुप्त पालार्जुन का शासनकाल था, वो रिश्तेदार लगते थे। तो ये आया यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत सुना था कि यहाँ का जो राजा है बहुत सहिष्णु है और बौद्धों के लिए बहुत ज्यादा उदार है, तो इस वजह से मिलने के लिए आया हुआ था। और उसने उस टाइम पे किसकी, सिरपुर एवं मलार दो जगह की यात्रा की थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम था सी यू की। और छत्तीसगढ़ को क्या बोला, किया सलो, किया किया लिखते हैं, किया सलो। तो ये सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि इस किताब सी यू की से छत्तीसगढ़ का शासन व्यवस्था कैसा था, क्यों महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल को यहाँ का सुनहरा स्वर्ण काल कहा जाता था, ये सब जानकारी मिलती है इस किताब से। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, किताब का नाम इंपॉर्टेंट है, कहाँ घुमा था वो इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये काल अवधि। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रतनपुर का ममाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था, रत्नदेव प्रथम, बिंबाजी भोसले, राजा कामसेन, वल्लभाचार्य। सही आंसर है इसका रत्नदेव प्रथम। अब ये कौन से राजवंश के थे, बहुत सारे लोगों को तो ये रतनपुर का ममाया मंदिर पता है, लेकिन बहुत सारे अभी जो शुरू करेंगे ना उनको ये नहीं पता होगा कि बनाया कौन था, और दूसरा चीज नहीं पता होगा कौन से राजवंश के थे वो। तो ये थे कलचुरी राजवंश के, कलचुरी बोलते थे इनको, है ना, कलचुरी राजवंश। तो बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है और बहुत लंबा इतिहास रहा है। रतनपुर के साइड और बिलासपुर साइड वाले तो जानते ही होंगे। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था, ये भी कलचुरी थे, कल्याण शाह, रत्नदेव द्वितीय, राज सिंह या बादल सिंह। तो बादल महल का निर्माण जो है राज सिंह देव ने कराया था। ठीक है, इसका निर्माण, बादल महल का निर्माण राज सिंह देव ने कराया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह एवं नेता सम्मिलित है, पूछा है ना, कौन सा नहीं है। नहीं, भोपालपट्टनम संघर्ष 1795 हुआ तो इसी तिथि पे था, लेकिन कोरा मांझी नेता नहीं था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 57, दलगंजन सिंह, दलगंजन सिंह, दलगंजन सिंह जो है हमारा 1842 में एक आंदोलन हुआ था, एक मेरिया विद्रोह था, और दलगंजन सिंह का एक और विद्रोह था, इसका मैं नाम भूल रहा हूं, तो उसके नेता थे। तो ये तो गलत है, लेकिन लिंगागिरी विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो थे ध्रुवाराम माड़िया। ध्रुवाराम माड़िया इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, कोई विद्रोह, जुग्गा दोरला लिखा हुआ, जुग्गा दोरला नहीं थे इसके, नागुल दोरला थे भाई, यहाँ पे नागुल दोरला, तो ये भी गलत हो गया। तो बाय डिफॉल्ट आपका डी नंबर ऑप्शन आपको सही दिख रहा है कि मुड़िया विद्रोह के नेता झाड़ा सिरा थे, ये सही हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका ये वाला जनजाति का क्वेश्चन। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, इलियट, बर्नार्ड स्मिथ और कैप्टन एडमंड। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, एडमंड इलियट कौन था, तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर डी, एडमंड। अब इससे एक संबंधित और क्वेश्चन आ जाता है कि छत्तीसगढ़ प्रथम बार ब्रिटिश के अधीन कब आया था, इस टाइप से क्वेश्चन करके एक आता है, तो वो था तिथि 1818, इस तिथि को आया था, और इस टाइम पे कंट्रोल करने के लिए एडमंड को भेजे थे। एडमंड बहुत लंबा समय रहता नहीं है, 1818 में ही चल जाता है, फिर इसके बाद एडमंड के बाद एगेन्यू आता है, एगेन्यू, यही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 1818 से 1826 तक छत्तीसगढ़ को संभालता है। और आज के डेट में हम लोग जो राजधानी देखते हैं ना रायपुर, वो राजधानी को चेंज करने का काम भी यही एगेन्यू किया है। तो एक हिसाब से आप बोलिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हुई, क्यों, इस एगेन्यू की वजह से, ये इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जमींदार से इस राज्य की प्रथम शहीद नारायण सिंह संबंधित थे, बिलाईगढ़, पेंड्रा, गुंडरदेही और सोना खान। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास, जिनको पता है बहुत अच्छे से आंसर कर देंगे कि शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान क्षेत्र के जमींदार थे, तो यहां से वो संबंधित थे, सोना खान क्षेत्र इसका आएगा। और कटंगी
बिलाईगढ़ देवरी यहाँ के जमींदार थे, उन्होंने धोखा दिया था, रिश्तेदार पढ़ते थे, उस क्वेश्चन को भी जरूर करिएगा। डिटेलिंग जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ से हम लोग और चीजें समझेंगे। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन आए थे? विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शौकत अली और चित्तरंजन दास। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शौकत अली आए हुए थे। तो यहाँ है हमारे पास CGGS का टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करके बताना भाई कि 20 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आप पुराना और पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका तो यहाँ 18-19 स्कोर होना चाहिए। जो न्यू कमर है वो अगर 15, 16, 20 स्कोर कर ले रहे हैं तो काफी अच्छे हैं। धीरे धीरे और बेहतर लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि CGGS का क्वेश्चन आबकारी आरक्षक में लगभग आपको किस टाइप के पैटर्न का देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैं इंडियन जीएस भी लाऊंगा आप लोगों के लिए। इस बार हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, मैथ्स और रीजनिंग भी आएगा, तो सारा डिटेलिंग मिलेगा। और बाकी सारा चीज तो मैंने आपको बताया ही कि हम लोग का कोर्स आपका चल ही रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सीरियस तैयारी करना चाह रहे हैं तो जरूर इस कोर्स को चेकआउट करिएगा। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। शानदार प्राइस पे रखा हुआ है। और जो वीडियो सीजी जो मैंने अभी सीजी आपको कराया, इससे भी और बेहतर क्वालिटी की सीजी यहाँ पे आपको मिलेगी। क्रैश कोर्स में हम लोग इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त तो करेंगे ही। इसका जो PDF रहेगा, मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन के PDF को मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर करिएगा टेलीग्राम पे भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। तो आज की वीडियो को हम लोग करेंगे यहीं तक समाप्त। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे और बहुत सारे MCQs के साथ। जब तक चलिए मिलते हैं, तब तक आप सब पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।